प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर से पढ़ाओ अभियान में आज आपका स्वागत। आज का मेरा टॉपिक है दीवानों की हस्ती कविता। कवि भगवती चरण वर्मा ने यह कविता उन दीवानों के बारे में लिखी है जो अपने देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। वो उस समय भूल जाते हैं सारे रिश्ते नाते और अपने घर वाले सभी को छोड़कर उनके लिए देश ही सर्वोपरि होता है। उनके स्वभाव के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कवि जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं। उनकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे होते हैं, कैसे मस्ती के साथ अपना जीवन जीते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में कुछ ही शब्दार्थ हैं और शब्दार्थ बिल्कुल आसान हैं, जैसे दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी, मस्ती खुशी, आलम आलम संसार, धूल मिट्टी जग संसार, स्वच्छंद स्वतंत्र उर हृदय। आगे चलते हैं। छक कर जी भर कर, पराया दूसरा, आबाद बसना, स्वयं अपने आप, बंधन बेड़ियाँ, निशानी पहचान, भिखमंगे भीख मांगने वाले। अब आती हूँ कविता पर कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सर्वप्रथम इसका प्रसंग, तो प्रसंग आप वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि यह प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं और वो मैं बता ही चुकी हूँ इसमें क्या लिखते हैं। दीवानों के बारे में बताते हैं, उन दीवानों के बारे में जो देश के लिए हंसते हंसते बलिदानी हो जाते हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, वो वीर, वो दीवाने, वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारे लिए सर्वोपरि हमारा देश है। हमारे देश के सामने या हमारे जो है देश की रक्षा के सामने हमारी कोई हस्ती नहीं। हम आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं मस्ती का, खुशी का, उल्लास का वातावरण हमारे साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं मौज मस्ती और उल्लास का वातावरण बन जाता है। हमारे साथ मस्ती खुशी हर समय रहती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हम बड़ा उल्लास और खुशी लेकर आए थे और आंसू बनकर चल दिए। कवि का कहने का तात्पर्य है कि लोगों के मनोभावों को वो समझते हैं, अर्थात लोगों के दुख सुख से बहुत जल्दी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ना किसी को दुखी देख सकते हैं, वो चाहते हैं देश में अमन शांति हो और प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। लोग हमें पूछते ही रह गए कि अभी तो तुम आए थे और अभी कहाँ चल दिए। अर्थात कवि कहता है कि ऐसे वीरों का, देश प्रेमियों का, परोपकारियों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तीसरा पद्यांश है हमारा कि शोर चले है मत पूछो चलना है बस इसलिए चले। वो दीवाने ये बताना चाहते हैं कि हमसे ये ना पूछो कि हम की शोर चले, बस हमें आगे बढ़ना है, निरंतर चलते जाना है, इसलिए हम चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कहने का तात्पर्य है संसार से हमने कुछ सीखा, उनके मनोभाव लिए, उनसे बातचीत की, वार्तालाप की और जग को अपने मनोभावों को देकर हम चल दिए। अर्थात कहने का तात्पर्य वो वीर कहना चाहते हैं कि हम अपनी अच्छी आदतें, अपना अच्छा व्यवहार, अपने अच्छे मनोभाव लोगों को बांटकर चल दिए। आइए हमारा चौथा पद्यांश है, दो बात कही दो बात सुनी। क्या है? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमने लोगों से अपनी बातें शेयर की, इस जग में अपने दुख सुख बांटे और कुछ लोगों से उनकी बातें सुनी और उनके दुख सुख के जो है मनोभावों को समझा, और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहने का तात्पर्य है जब मन दुखी हो जाता तो रो लेते हैं, वरना तो हम हंसते ही रहते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख के घूंटों को, सुख दुख का मतलब है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को
इस संसार के लोगों को अपनी तरह नहीं बना पाए, ये हमारे मन में एक दुख है और इस दुख को हम लेकर आगे चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। दुख सुख के घूंटों को हम समान भाव से पीकर चलते हैं और निरंतर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अगला है 5वां पद्यांश आपका। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया का मतलब है, कवि कहता है कि हमें सभी मांगने वाले मिले, कि हमें सभी मांगने वाले मिले और हमें कोई भी देने वाला नहीं मिला। हम सभी को कहने का मतलब है हम जितना प्यार लोगों को लुटाते हैं, हमें वो प्यार भी नहीं मिला। हम लोगों को, इस संसार में रहने वालों को स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्रता पूर्व प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और हम एक निशानी सिर पर, हम एक निशानी अपने मन में लेकर जा रहे हैं। कौन सी निशानी? अपने हृदय पर ले असफलता का भार चले, कि हम अपनी तरह लोगों को नहीं बदल पाए, उनको अपने मनोभाव देकर भी हम उनके मनोभावों को नहीं बदल पाए। यह हमारी असफलता है और इस असफलता की बात को हम अपने साथ लेकर निरंतर आगे बढ़े जा रहे हैं। लास्ट पद्यांश है आपका। अब अपना और पराया क्या, बाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। आगे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अपना और पराया क्या, हमारे लिए तो सभी अपने हैं, क्या अपना और क्या पराया। आबाद रहे रुकने वाले, वो चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा देश के देशवासी खुश रहें, उल्लासपूर्वक रहें और बसे रहें, और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही बंधन में बंधे थे, अर्थात इस देश प्रेम के लिए आगे बढ़े थे। हमने हंसकर स्वेच्छा से कुर्बानी दी थी और आज अपने बंधन तोड़कर हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता को कवि ने गेय पद में लिखा है। दूसरी बात, कविता की भाषा सरल और सुगम है और कवि ने कहीं कहीं मुहावरेदार भाषा और कहीं कहीं ये सुख दुख जैसे अपना पराया, इस तरह विपरीतार्थक शब्द प्रयोग करके भाषा को बहुत ही सुंदर रचना में काव्य के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर बना दिया है। तो यह हुआ आपका पाठ बच्चों। इसकी व्याख्या आपको करनी है, प्रसंग सहित शब्दार्थ लिखने हैं और अच्छी कविता है, हो सके तो आप इसको याद भी कर सकते हैं लय में।